नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब कांग्रेस का सब्र जवाब दे गया है, ऐसा लगता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाराजगी कांग्रेस की बढ़ती जा रही है और ये पूरा खेल बदल गया है। अब तक ये बात कही जा रही थी या अब तक ये बात सामने आती थी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस की नाराजगी नीतीश कुमार से है और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का ठीकरा नीतीश कुमार पर कांग्रेस फोड़ती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब भी सवाल पूछा जाता था नीतीश कुमार से, वो कह देते थे कि तेजस्वी यादव से बात कर लीजिए, इन्हीं से पूछ लीजिए। कांग्रेस एक बार इसको लेकर नाराज भी हुई कि मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार तो नीतीश कुमार को है, मुख्यमंत्री को है, फिर वो तेजस्वी यादव से बात करने को क्यों कहते हैं। मामला लटकता रहा और ऐसे लटकता रहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की लगातार किरकिरी होती रही। वो दावा करते रहे कि मंत्रिमंडल विस्तार आज हो जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार कल हो जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो जाएगा। तेजस्वी यादव से बात हो गई है, लालू यादव से बात हो गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हो गई है। और ऐसा नहीं है अखिलेश सिंह झूठ बोल रहे थे, वो लगातार मिल रहे थे, बात कर रहे थे। और जब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो पहले दिन से उन्होंने दावा किया कि बिहार में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कांग्रेस के 2 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं, आज तक अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में, 3-4 दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उससे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस का जो सब्र है, वो जवाब दे गया है। कांग्रेस अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और इसीलिए इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में और देरी हुई तो फिर महागठबंधन में भयंकर भूचाल आ सकता है, बड़ा बवाल हो सकता है। कांग्रेस ने कहा है कि हमारा गठबंधन, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है, शकील अहमद जो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं, उन्होंने कहा है हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं है, हम पहले से आरजेडी के साथ हैं। और जब इकरार हो गया हमारे शीर्ष नेताओं के साथ, आरजेडी के शीर्ष नेताओं का बातचीत हो गई, तो मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए था, उस इकरार को पूरा करना चाहिए। ये बात कांग्रेस ने कही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की देरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में कब होगा, ये देखना पड़ेगा। होगा अभी कि नहीं होगा, कि सीधे अब 2025 में जब नई सरकार बनेगी तब होगा, चाहे जिसकी सरकार बने। अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तभी तो महागठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो क्या ये जो सरकार है मौजूदा वक्त में, उसका मंत्रिमंडल विस्तार होगा ही नहीं। फिर चर्चा यह भी है कि मुकेश सहनी को साथ लाना है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार तो करना पड़ेगा, उनको मंत्री बनाना है। और फिर अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार उसी तरह का हुआ जैसे जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा मंत्री बना दिए गए और उस मंत्रिमंडल विस्तार में ना आरजेडी के किसी नेता को जगह मिली, न कांग्रेस के किसी नेता को जगह मिली, अगर वैसा ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए और सिर्फ मुकेश सहनी को नीतीश कैबिनेट में जगह मिले और फिर न कांग्रेस के किसी नेता को जगह मिले और न आरजेडी को किसी नेता को जगह मिले, तो फिर जाहिर है महागठबंधन में बड़ा बवाल होगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में हो नहीं रहा है, अटक गया है, लटक गया है। और कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं हाल के दिनों में, उससे ये साफ है कि कांग्रेस अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस का सब्र जवाब दे गया है और मंत्रिमंडल विस्तार कांग्रेस जल्दी चाहती है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार जो महीनों से अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, वो कल ही हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा या हो ही जाएगा, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट की खबर इसलिए आ रही है क्योंकि खबर ये आई कि मुकेश सहनी को नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं और मुकेश सहनी ने भी इस खबर को एक तरह से पुख्ता किया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार ने कोई ऑफर दिया है मंत्रिमंडल विस्तार मंत्रिमंडल में शामिल होने का, तो मुकेश सहनी हंसकर इस सवाल को टाल गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब तारीफ की। तो एक तरह से उन्होंने खारिज नहीं किया इस बात को कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ और देरी हुई
तो जो तेवर है मौजूदा वक्त में कांग्रेस के, और कांग्रेस ने जिस तरह से आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है, महागठबंधन में आने वाले दिनों में और बड़ा बवाल तय मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद।